नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। गत दिनों किसान आंदोलन के दौरान गांव ठहरी निवासी हरविंदर सिंह की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूणी। उन्होंने पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होकर क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। चाहेंगे जिन्होंने इस परिवार की सेवा की है, और अभी हमारी और बातचीत चल रही है एक संस्था से, इनका मकान भी जो है वो रहने काबिल नहीं है, तो मकान भी बनवा के दिया जाएगा। और आगे के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे संगठन की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे इलाके की कहीं सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरी तरह से इनके साथ में रहेंगे। और सल्यूट करते हैं ऐसे परिवारों को जिन्होंने इस देश को बचाने की लड़ाई में, इस किसान को बचाने की लड़ाई में जिन्होंने शहीदियाँ दी। सर, अब तक का इतिहास देखा जाए तो कुल मिला के जितने भी मौतें हुई हैं वहाँ पर अलग अलग बॉर्डर्स पर, ये चीज़ निकल कर आ रही है कि 2 से 3 एकड़ के किसान जो हैं ज़्यादातर काम आए हैं इस आंदोलन के दौरान जिनकी मौतें हुई। देखिए, हमारे देश में आज 80% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं, और 2.5 एकड़ से कम का मालिक जो है वो तो ज़मीन उसका बिजनेस तो नहीं हो सकती, केवल उसका रोजगार है, केवल उसकी ज़िंदगी चलाने का एक साधन है, वो भी 2.5 एकड़ से उसके खर्चे पूरे नहीं होते। और यही हमारी लड़ाई है कि हम अपनी जीविका बचाने की, हम अपना रोज़गार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हमारे बिजनेस की कोई ये लड़ाई है, ना कि हम 2.5 एकड़ में कोई टाटा बिरला बनने वाले हैं। लेकिन इस पर भी सरकार की नज़र है, इस पर भी इन कानूनों से पूरा एग्रो बिजनेस जो है वो कारपोरेट के हवाले कर दिया है। और कारपोरेट के हवाले करने से जहां आज हमारी जेब में 17 लाख करोड़ जाना चाहिए MSP पे, अगर हमारी 23 फसलें बिकें, वहाँ पे आज हमारी जेब में करीब 13 लाख करोड़ जा रहा है। तो 4 लाख करोड़ के तो हम पहले ही हर साल लॉस में जा रहे हैं। और इसके बावजूद जो ये कानून बने हैं, इनसे इतना भी नहीं बचेगा, तो हमारी फसलें MSP पे नहीं बिकेंगी, मंडियाँ टूटेंगी। और इन कानूनों से जो खाने वाले हैं वो सब कुछ जो मोल खाते हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे गांव में रहने वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, तो वो उन सब का भी ये कंपनियां शोषण करेंगी। और बस यही लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है, बेरोजगारों की, मजदूरों की, किसानों की, दुकानों वालों की, कर्मचारियों की, सभी की कॉमन लड़ाई है। कुल मिला के ये है कि एक तरफ कारपोरेट, एक तरफ जनता है। सर, एक आम आदमी आज भी APMC एक्ट क्या है, 1955 का जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर जो संशोधन किया गया है, उसके बारे में अब भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें नहीं जानते। इन शॉर्ट कुछ कहना चाहेंगे, अब कैसे प्रभावित हो रहा है ये सब? देखिए, नंबर 1 बात तो हमारे पास संसाधन नहीं है। जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो अंबानी के चैनल हैं, अडानी के चैनल हैं, आज के टाइम में सैकड़ों चैनल तो इन्हीं के हैं जो अपने बनाए हुए हैं, वो तो हमारी खबरें देते ही नहीं। और जो छोटे आप जैसे चैनल हैं जो वो हमारी बात उठाते हैं, तो अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो ये है कि पूरे देश का जो भंडारण, पूरे देश का जो भोजन है, वो चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। सारे देश का भोजन वो खरीदेंगे और फिर सारा देश उनसे खरीद के खाएगा। तो जब पहले वो खरीदते वक्त लूटेंगे, फिर वो बेचते वक्त लूटेंगे। यानी ये खरबों का व्यापार है जो पूंजीपतियों को जा रहा है, और चंद पूंजीपतियों को ही होगा। और उदाहरण के तौर पे जैसे 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और 50 रुपये किलो वाली दाल 200 रुपये किलो में बिकी थी। अभी प्याज 8 रुपये किलो में हमारे से खरीदा और 80 रुपये किलो में बेचा। ये सब कुछ आगे खुले हाथ से होगा। और जो मंडियां हैं वो मंडियां टूटेंगी, इसके बराबर में प्राइवेट मंडी खुलेगी। तो जैसे सरकार कह रही है कि हम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकारी अस्पताल के बराबर में प्राइवेट अस्पताल खोले। आज आप देख रहे हैं सरकारी अस्पताल खत्म हो गया, प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल को खा गया, प्राइवेट टेलीफोन कंपनियां सरकारी टेलीफोन कंपनी को खा गई। ऐसे ही जो प्राइवेट मंडियां हैं वो सरकारी मंडियों को खाएंगी। और फिर वो फसलें जिनका MSP नहीं है वो भी लूटेंगी। दोनों तरह का जुगाड़ होगा। जिनका MSP है
वो MSP खत्म होगा, क्योंकि हमारे देश की सरकार WTO में शामिल हो गई है और WTO की शर्तों के अनुसार किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर वर्ल्ड मार्केट पे हमारा अनाज बिके तो इस बार गेहूं का भाव 1600 है, धान का भाव 1100 है, मक्के का भाव 1100 है। तो सब फसलें जो है वो इस तरह, सरसों है 3200 से 3500 के बीच आम सालों में रहती है, इस साल थोड़ी महंगी है। तो उन भावों पे खेती करना में पड़ता नहीं खाएगा। और वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करने के लिए आगे के लिए फिर जो अगली पॉलिसी आएगी वो ये आएगी कि यहाँ भी हज़ारों एकड़ के प्लाट बनेंगे और वो हज़ारों एकड़ के प्लाट कंपनियाँ बनाएंगी, ज़मीनें और सस्ती होंगी, हमें बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और आगे अगली जो खेती है वो भी कंपनियाँ करेंगी और कंपनियों जो खेती करेंगी वो ज़्यादा मशीनी खेती होगी, उसमें मजदूरी भी और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बेरोजगारी है जो आज चरम सीमा पे है वो और बढ़ेगी। के करीब आपकी बैठकें हुई जो किसान समन्वय समिति है, लेकिन रिजल्ट सिफर रहा, क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, जो सरकार है वो लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा लोगों के लिए नहीं बची है। ये कारपोरेट की सरकार कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए बन गई है और ये पूंजीपतियों के क्लर्क के तौर पे काम कर रहे हैं। इसलिए जो हमारी मांग है, हालांकि वो देश को बचाने की है, जनता के पक्ष की है, लेकिन क्योंकि इनके जो मित्र हैं अंबानी और अडानी, उनको उनका कारोबार बढ़ने से रुक जाएगा, इसलिए सरकार उन चीज़ों को नहीं मान रही। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो बदलाव किए गए हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, जो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल दी गई होर्डिंग से, यानी कि जिनको आप जितना चाहे इकट्ठा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की है। बिल्कुल, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा है और उन्हीं के लिए कानून बनाए गए। एग्रीकल्चर खेती कानून नहीं है, ये एग्रो बिजनेस कानून है। खेती कानून का नाम गलत रखा गया। तो कितने आशावादी हैं आप कि सरकार पीछे हटेगी और कुछ कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा? देखिए, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, निश्चय कर अपनी जीत करो, तब तक लड़ो जब तक जीत नहीं जाती। तो यानी कि वो मंत्र लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं इस समय। सर, एक चलते चलते एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे आपसे। असंध के अंदर प्रस्तावित है एक किसान महापंचायत, हालांकि पीछे आप हिस्सा रहे ज़रूर, और असंध में काफ़ी सपोर्ट बेस भी है आपका, और अब तक क्या जानना चाहेंगे आपसे कि आपको कोई ऑफिशियल निमंत्रण है जो आयोजक समिति है? देखिए, मेरा तो पहले से ही प्रोग्राम बाहर का है। 25 तारीख का अमृतसर का प्रोग्राम है। सर, सीजन शुरू होने वाला है कटाई का, आंदोलन भी चलता रहे और किसान अपने अनाज को भी, अपना जो भूसा है पशुओं के लिए, उसको भी संभाल पाए। किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, हम अपील ये करना चाहेंगे कि हमने अपनी फसल भी काटनी है, सबने अपनी फसल भी संभालनी है और हमने कमल का फूल भी काटना है। दोनों की कटाई हमने साथ साथ करनी है। और हम ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली भाई जाएंगे वो रोटेशन में जाएं, 10 लोग चले गए 10 आ गए। और दूसरा जो पीछे काम है वो सब भाई जो दिल्ली हमारे लोग बैठे हुए हैं, उनका काम पिछले भाई साथ मिलकर संभाले, कोऑपरेट एक दूसरे को करें। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से कोई बात कही गई, किस संदर्भ में कही गई, या उसके पीछे क्या मंशा थी? जब फसल नष्ट करने की या आग लगाने जैसी बातें हुई तो भावुक होकर बहुत सारे किसान, मेरे इलाके के भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं, अपनी फसलों पर जो है अपने बच्चे की तरह उसे पाल कर बड़ा किया। जब उसकी पैदावार लेने का समय है उस पर हल चलाना शुरू कर दिया। तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से लोग उसका गलतफहमी का शिकार होंगे। वो टिकैत ने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि फसलें बा दीजिए। उसने ये कहा था तैयार रहिए, हो सकता है अगर फसल हमारे काम में बाधा आई तो हम फसल को जला देंगे, आंदोलन पहले लड़ेंगे। ये उनके कहने का मतलब था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसको नष्ट कर दो, बा दो। लेकिन लोगों का जोश है, लोगों का जुनून है, उन्होंने बड़ी फसलें नष्ट करनी शुरू कर दी। उसकी कई बार हमने वीडियो डाली, बहुत से रिक्वेस्ट की, तब जाके लोग। आज हमारे चैनल के माध्यम से भी आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो मान लो इस तरह का कदम उठा सकते हैं अब भी जोश में? देखिए, हम ये कहेंगे कि हमें अपना नुकसान नहीं करना है। ये निर्दयी सरकार है, आंदोलन होता तो यही है